बेंजल डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन करना है हमें। तो ये है भैया बेंजल डिहाइड, और इससे फॉर्मेशन करना है फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल का। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करिए इसे। तो एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए इसका क्या कर देंगे, रिडक्शन। NaBH4 डाल दिया अपन ने, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल में, CH2OH। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या कराना है, कराना ये है कि इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर OH को हटाकर किसे लेकर आएंगे, ब्रोमीन को लेकर आएंगे। तो क्या डाल देंगे, P+Br2। ठीक है, तो ये बेंजाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन, CH2MgBr। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपली देखो यहां पर आपको क्या करना है, एक जगह OH लेकर आना है, मतलब ये ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। देखना है यहाँ पर इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, इस पूरे ग्रुप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर यूज कर लें किस चीज का, एपॉक्सी ईथर का, तो ये टूट जाएगा, इस पर ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर अटैक कर देगा, और साथ में हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो H भी लग जाएगा यहाँ पर, OH वो मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर हमने साथ में इसका क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस भी करा दिया, H3O पॉजिटिव ये डाल दिया और इसका फॉर्मेशन। ठीक है, एक चीज और कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्रॉस एल्डोल लगा दें। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में क्या करेंगे, एसिटल डिहाइड ले लेंगे। तो एसिटल डिहाइड का यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, है ना, और फिर अपन इसका क्या करा देंगे, रिडक्शन। सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पर जब हमने इसका क्रॉस एल्डोल कराया तो इसने फॉर्मेशन किसका कर लिया भाई, ये लगा है CH। ठीक है, यहां पर कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, और ये क्या हो गया आपका CH2C डबल बॉन्ड OH। अब हम इसका क्या कर दें, रिडक्शन कर दें। ठीक है, या थोड़ा सा आपने एसिड डाल दिया, देखो H+, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये स्टेप भी कर ही दे रहे हैं, हालांकि रिडक्शन करते तो अपने आप ये एल्कोहल जो है वो एल्कीन में भी कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उसे हम एक ही स्टेप से दिखा सकते थे। और यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, NaBH4, सोडियम बोरोन हाइड्राइड डाला, तो आपका ये इसका फॉर्मेशन हो। ठीक है, रिडक्शन। नेक्स्ट है बेंजीन से सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड, ये रही आपकी बेंजीन, और इससे बनना है सैलिसाइलिक एसिड। वही आपको मालूम है सैलिसाइलिक एसिड को बनाने के लिए
कोल्स रिएक्शन लगाते हो, ठीक है भाई। तो इसके लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले तो सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन कर लो, और इसका फॉर्मेशन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है सल्फोनेशन का। तो आपने ये सल्फोनेशन करा दिया, SO3H ग्रुप यहां पर आ गया। फिर आपने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में से फ्यूज करा दिया, NaOH के साथ में आप इसे फ्यूज करा देते हो, ठीक है। और जैसे ही आप इसे फ्यूज कराते हो तो सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ONA, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमने CO2 के साथ करा दी, ठीक है भाई। 4 से 7 ATM प्रेशर लगाया और वही 400 केल्विन पर रिएक्शन कराई, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोल्स रिएक्शन। तो यहां क्या आ जाएगा, ONA ये लगा है और COONA, ठीक है। और फिर आप कराओगे इसका एसिडिफिकेशन, तब जाके आपका ये इसका फॉर्मेशन, ठीक है। एक और तरीका कर सकते थे जो मैं कईयों बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हो ना, बेसिक है ना, तो बेसिक है तो ये भी बेसिक रहेगा और यहाँ भी ये सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एसिडिफिकेशन कराओगे तब एसिडिक कैरेक्टर आएंगे, ठीक है। दूसरा आप करा सकते हो इसमें, क्या करा सकते हो, वही आपने यहां तक तो वही बना दिया, क्या, सोडियम फेनॉक्साइड। और सोडियम फेनॉक्साइड बनाने के बाद में आप इसकी रिएक्शन किससे कराते हो, राइमर टाइमन लगाकर CCl4 से। याद आया, CSCl3 का यूज करते थे तो सैलिसल्डिहाइड बनता था, और CCl4 का यूज करते हैं तो आपका ये एसिड नहीं बनेगा, सॉल्ट बनेगा, क्योंकि NaOH की प्रेजेंस में कराओगे इसे, ठीक है। इससे अपन क्या बोलते हैं, राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। यही प्रोडक्ट बन जाएगा, और फिर बाद में आप क्या करा दोगे, इसका एसिडिफिकेशन करा दोगे, तो आपका मेन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। ये एसिडिफिकेशन करा दो, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजीन से एस्प्रिन का फॉर्मेशन। एस्प्रिन याद है, कल भी तो करी थी हमने शायद ये रिएक्शन। बेंजीन है और इससे एस्प्रिन बनाना है, OC डबल बॉन्ड OCH3 और COH। तो इसमें सबसे पहले सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन करोगे। सैलिसाइलिक एसिड का कैसे फॉर्मेशन करोगे, वही ऊपर वाले तरीके से ये सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन करोगे। तो ये तरीके मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है भाई। तो आपने ये बनाया OH और ये आ गया C डबल बॉन्ड OH। फिर क्या करना है आपको, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे। कल ही तरीका बताया था मैंने, CH3CO का होल ट्वाइस O, और इसमें few drops of concentrated H2SO4, कुछ एक ड्रॉप्स यहाँ पर डाल, यानी एसिटाइलेशन प्रोसेस कराते हैं, ठीक है। एसिटाइलेशन प्रोसेस कराते हैं और ये आपका एस्प्रिन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है बेंजीन से
सिनेमिक एसिड। यह है बेंजीन और इससे फॉर्मेशन करना है हमें सिनेमिक एसिड का। क्या होता है राजेश्वरी सिनेमिक एसिड? CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं सिनेमिक एसिड। सबसे पहले यहां बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन कर लीजिए। ठीक है, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन कर लीजिए। कैसे करेंगे? तो पहले हमने एल्काइलेशन लगा दिया, AlCl3 ले लिया एनहाइड्रस, ट्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दिया, तो ये क्या आ गया? CH3 ग्रुप आ गया। ठीक है, फिर इसका हमने करा दिया ऑक्सीडेशन, CrO3 और एसिडिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। ठीक है, क्या करेगा बेटा? ये है CH ग्रुप, कल ही मैंने आपको बताया था, C डबल बॉन्ड O, CH3 ये लग गया और एक और ये लग जाए। ठीक है, अब हम इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में। इसे थोड़ा सा दूर, बेसिक मीडियम में हमने इसका कराया हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा? बेंजल डिहाइड का, C डबल बॉन्ड O, OH। बताया था ना कल मैंने आपको कैसे टूटता है ये। OH जो रहेंगे यहाँ आ जाएंगे और H यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, और एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, H2 निकालेगा। ठीक है, तो ये बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब बेंजल डिहाइड में आपको क्या करना है? हाँ, नहीं, यहाँ वो स्टेप को आपके बढ़ा देगा। अगर एल्डोल लगाओगे तो एल्डोल में भी आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर आना है बेटा, एल्डिहाइड नहीं लेकर आना। ठीक है, अगर मान लो आप यहाँ पर एल्डोल लगाते हो, क्रॉस एल्डोल लगाना पड़ेगा पहली बात। क्रॉस एल्डोल लगाओगे तो यहाँ पर ये CH3 CH2 ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। फिर आपको उसका क्या करना पड़ेगा? डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, और फिर उसका क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा, है ना, सॉरी ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2-3 स्टेप लग जाएंगे, तो 2-3 स्टेप से बढ़िया है वही एसिटिक एनहाइड्राइड लो, CO का होल ट्वाइस O, CH3CO यानी सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस, CONA की प्रेजेंस, और फिर दूसरे स्टेप में यहां पर क्या करा देना है? एसिडिफिकेशन करा देना है। इससे हम क्या बोलते हैं? पर्किन कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन। सीधे सीधे इस ग्रुप को ये इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पहले भी बता चुका हूं सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है बेंजीन से M मिथऑक्सी एनिलीन, या इसी को M एनिसिडाइन कहते हैं। मिथऑक्सी एनिलीन, देखो बेटा कैसे, ये आ गया मिथऑक्सी ग्रुप, मिथऑक्सी। ठीक है,
और इसी पर कौन आ गया, NH2 ग्रुप आ गया, एनिस्टाइन बोल दिया, मिथॉक्सी एनिलीन। ठीक है, मेटा पर लगा हुआ है। किससे बनाना है, बेंजीन से बनाना है। कैसे बनेगा बेटा, तो NH2 ग्रुप तो जो आएगा वो बनी बात है नाइट्रेशन से ही आएगा, नाइट्रेशन से NO2 ग्रुप लगाओगे और NO2 का यहाँ पर रिडक्शन कर दोगे। ठीक है, पर OCH3 ग्रुप को लेकर आना है। OCH3 ग्रुप कैसे आता है, तो सोडियम फेनॉक्साइड अगर बन जाए तो एल्काइल हैलाइड को लीजिए CH3I को, और उसके पीछे से आप इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दीजिए, तो OCH3 ग्रुप आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पर हैं, पर दोनों को मेटा पोजीशन पर लेकर आना है। किस पर लेकर आना है, मेटा पोजीशन पर लेकर आना है। तो मेटा पोजीशन पर सबसे पहले तो आपको फॉर्मेशन करना है किसका, फिनॉल वाली प्रोसेस से चल रहा है, सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो फिनॉल वाली प्रोसेस चल रहा है, तो सबसे पहले क्या कराओगे, सल्फोनेशन, ये करा दिया, SO3H ग्रुप आ गया। ठीक है, फिर नाइट्रेशन करा दिया, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मीसोमेरिक से, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ, तो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने इसके अंदर डाला। तो ये है SO3H और यहां पर ये लग गया है आपका NO2। ठीक है, अब हमने NaOH को डाल दिया है, तो ONA इसकी जगह आ जाएगा और H इसके साथ चला जाएगा, H2SO3 बना लेगा। तो यहाँ क्या लग गया, ONA, यानी सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया, और NO2 ग्रुप यहीं पर लगा हुआ है आपका। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दोगे, CH3I से करा दोगे, तो ये बैक साइड अटैक मारकर इस आयोडीन को निकाल देगा, और ये मिथॉक्सी ग्रुप आ गया OCH3, और यहां पर कौन लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब NO2 ग्रुप का आपको क्या करना है भाई, हाँ, रिडक्शन कर देना है, तो आपने इसका रिडक्शन कर दिया, कैसे, SnHCl डाल दिया, रिडक्शन कर दिया, और ये फॉर्मेशन। और इस रिएक्शन का नाम तो आपको मालूम ही होगा, ईथर बन रहा है, ये क्या नाम देंगे, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में होता है कि नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिनॉल से बेंजोइक एसिड। फिनॉल से बेंजोइक एसिड, ये हमारा फिनॉल, और इससे फॉर्मेशन करना है हमें बेंजोइक एसिड का, COOH। क्या करोगे भाई, वेरी गुड, जिंक डस्ट डालेंगे और इससे किसका फॉर्मेशन कर देंगे, बेंजीन का फॉर्मेशन कर देंगे। अब क्या करेंगे, Br2 Fe की प्रेजेंस में डाल दिया, उस प्रोसेस से भी कर सकते हो आप बिल्कुल। Br हमने यहां पर लगा लिया, फिर हमने क्या कर दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया। ठीक है, तो ये लग गया कौन सा, MgBr। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी है, CO2 के साथ, और फिर क्या करा दिया, एसिडिफिकेशन। ठीक है, यानी H2 डाल दिया, तो आपका ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, बेंजीन यहां पर डालकर, बेंजीन बनाकर हम यहां पर एल्काइलेशन करा लें। देखो यही वाला कह रही थी ना, तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, टाउलिन का, और टाउलिन का हमने सिंपली क्या करा दिया, क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन।
एल्कलाइन KMnO4 डाल दिया और एसिडिफिकेशन करा दिया, इससे भी ये फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड से फिनॉल का फॉर्मेशन। जस्ट इसका उल्टा, हमारे पास है बेंजोइक एसिड और इससे फॉर्मेशन करना है फिनॉल का। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करोगे, डीकार्बोक्सिलेशन कर कर, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस लगा दोगे। कैसे, सोडा लाइम ले लेते हो, CO प्लस NaOH। ठीक है भाई, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कर, भाई कार्बन कम करने के लिए यही तो करते थे आप। तो ये हो गया आपका बेंजीन का फॉर्मेशन। अब इससे फिनॉल का फॉर्मेशन करना कोई बहुत मुश्किल बात है। क्या करोगे, H2SO4 डाल दिया, सल्फोनेशन कर दिया, कौन आ गया, SO3H। अब क्या कर दोगे, NaOH के साथ में फ्यूज करा दोगे, है ना। तो यहां पर कौन आ जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड, अरे डायरेक्ट OH, हाँ सोडियम फेनॉक्साइड। और इसका क्या कर दिया फिर हमने, एसिडिफिकेशन। तो ये क्या बन गया, फिनॉल। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड से पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन। बेंजोइक एसिड से हमें क्या करना है, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करना है। क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और अगर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये नाइट्रेशन करने पर क्या नहीं कर पाएगा, NO2 ग्रुप को पैरा पोजीशन पे नहीं ला पाएगा, ये किस पे लेकर आएगा, मेटा पर लेकर आएगा। तो हम क्या कर दें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं। तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। फिर हम इसे टाउलिन बना ले। टाउलिन क्यों बना रहे हैं हम इसे, ताकि बाद में हम इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे कराया भाई, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को यहां पर लगाया और ये टाउलिन का फॉर्मेशन हो गया। अब टाउलिन ग्रुप कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अब यहां हमने डाला कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी नाइट्रेशन करा दिया, CS3, ये आ गया NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन। अब इसका क्या करा दें हम, ऑक्सीडेशन, K2Cr2O7 डाल दें H2SO4 के साथ, ऑक्सीडेशन करा दिया हमने। ठीक है, तो सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। और कोई प्रोसेस कर सकते हैं, हंस डाई का रिएक्शन लगा सकते हैं। हंस डाई का रिएक्शन में क्या होता था, Br2CCl4 लेते हैं, सीधा सीधा ये यहां से हटकर क्या आ जाएगा, Br, ठीक है, CO2 निकल जाता है भाई यहां से। ठीक है, तो ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करा दिया,
नाइट्रेशन करा दिया, पूरा नहीं लिख रहा हूं, नाइट्रेशन अकेला लिख दिया, तो NO2 ग्रुप कहां पर आ जाएगा, पैरा पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या डाल दिया, CuCN, पायरिडाइन की प्रेजेंस में, पायरिडाइन जानते हैं, बेंजीन में से एक कार्बन निकालकर नाइट्रोजन लगा दिया। ठीक है, पायरिडाइन, तो पायरिडाइन की प्रेजेंस में हमने इसकी रिएक्शन करा दी है, तो यहां से ये Br निकल जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा, CN आ जाएगा। अब CN को किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, H+H2O, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और यहां पर ये आ गया COH और ये लगा हुआ है NO2। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन करना। ये है बेंजीन और इससे बनाना है पैरा नाइट्रो एनिलीन, NH2। कैसे बनाओगे भाई, सबसे पहले नाइट्रेशन करा दें, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, कौन आ गया भाई, NO2 ग्रुप आ गया। फिर इसका क्या कर दोगे, रिडक्शन, एसिड डाला प्लस HCl, जैसे ही आपने इसमें ये डाला, ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया आपका ये। ठीक है, अब क्या करोगे, अब क्या चाहिए आपको, NH2 कैसा ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो अब क्या कर दोगे, नाइट्रेशन करा दोगे। नाइट्रेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो NO2 ग्रुप तीनों पर आएगा क्योंकि रिंग कैसी है, बहुत हाईली एक्टिवेटेड है, और दूसरी बात एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो पहले क्या करोगे, प्रोटेक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये ले लिया। ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या हो गया, प्रोटेक्शन लग गया, NH C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या करा दिया आपने, अब नाइट्रेशन करा दिया, तो नाइट्रेशन कराने पर क्या हो जाएगा बेटा, NO2 यहां आ जाएगा, NH C डबल बॉन्ड O CH3। अब नेक्स्ट क्या करोगे, डी प्रोटेक्शन, कैसे होगा, है H+ और H2O डाल दिया, तो ये क्या हो गया, डी प्रोटेक्शन। ठीक है, ये क्या किया था, प्रोटेक्शन, पैरा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है बेंजीन से मेटा ब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन।
तो फिनॉल है, उसकी मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन लगना है। ये हो गया फिनॉल, और मेटा पोजीशन पर किसे लगना है? ब्रोमीन को लगना है। कैसे लगाएंगे भाई? पहले कोई क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा ले। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ऐसा ग्रुप लगाओ जिसे निकालना भी आसान। किससे निकालना आसान होता है? लगाना भी आसान हो, निकालना भी आसान हो। बिल्कुल, हम सल्फोनेशन भी करा सकते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा आसान जो निकालना रहता है वो कौन होता है? डायसोनियम होता है। हम उसे भी कर सकते हैं, तो हमारे दोनों ही काम हो जाएंगे। तो हमने नाइट्रेशन करा दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, कौन आ गया? NO2 ग्रुप आ गया। अब किसे लगा दें? ब्रोमीन को लगा दें। Br2 Fe को ले लिया, ब्रोमिनेशन प्रोसेस करा दिया। Br2 कहाँ आ जाएगा? मेटा पोजीशन पर आ जाएगा Br। अब करा दें हम रिडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करा दें? HNO2 के साथ में, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? डायजोनियम में कन्वर्ट हो गया, N2Cl नेगेटिव। ये ब्रोमीन लगा है। अब इसकी जगह क्या लेकर आना है? OH। तो क्या कर दो? डाइल्यूट H2SO4 के साथ में बॉईल करा दो इसे, हो गया। ठीक है, सल्फोनेशन कराकर भी आप करा सकते हो, फिर डीसल्फोनेशन कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर OH ग्रुप को लेकर आना है, तो डीसल्फोनेशन का करा दो, फिर हम NaOH के साथ फ्यूज करा देंगे, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया, एसिडिफिकेशन करा देंगे। ठीक है, देख लें उसे भी। यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, क्या होगा बेटा? यहाँ पर SO3H ग्रुप आ जाएगा। कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। थोड़ी सी प्रैक्टिकली परेशानी ये पड़ती है कि यहाँ पर ये जो SO3H ग्रुप लगा है, ये भी NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम प्रेफर नहीं करते। भाई ये डाल लो तो यहाँ भी सल्फोनेशन ही होगा, और फिर बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO2 ग्रुप में, और ये भी NO2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इस मेथड को नहीं लगाएंगे। ठीक है, थ्योरेटिकली तो बहुत बढ़िया है। आगे समझ में? अब नाइट्रोबेंजीन से मेटा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करना है। नाइट्रोबेंजीन से मेटा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करना है। ये हो गया NO2, और इससे NO2OH, इसका फॉर्मेशन मेटा नाइट्रोफिनॉल का। ठीक है, कैसे होगा भाई? NO2 ग्रुप ऑलरेडी लगाई है, आपको OH ग्रुप को लेकर आना है। कैसे लेकर आओगे? अच्छा, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, फिर क्या करोगे? हाँ, फिर NaOH डाल दोगे। ये क्या होता है, एक बार और नाइट्रेशन नहीं करा सकते? कई तरीके सोचा करो। एक बार और नाइट्रेशन तुम अगर इसे करा दोगे, एक और NO2 ग्रुप आ गया मेटा पोजीशन पर। ठीक है, अब इसका हम सिलेक्टिव रिडक्शन करा दें, कम से कम इससे एक नई चीज तो याद रहेगी आपको। सोडियम
बायसल्फाइड ले लिया हमने, तो क्या कराया हमने, सिलेक्टिव रिडक्शन। एक ही एक प्रोसेस के थ्रू चलोगे तो बाकी की प्रोसेस कैसे याद होंगी बेटा। तो ये NO2 है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में। मेटा नाइट्रो बन गया कि नहीं बन गया। अब क्या कर लें भाई, HNO2 डाल दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डायजोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, N2Cl। अब क्या कर दें, डाइल्यूट H2SO4 के साथ बॉईल करा दें, ये बन गया बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 4 नाइट्रो एनिलीन से 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो देखो ये बना लो एनिलीन, और इसकी 4th पोजीशन पर यानी पैरा पोजीशन पर किसे लगा दो, NO2 ग्रुप को, और इससे हमें फॉर्मेशन करना है 1,2,3 ट्राई नाइट्रोबेंजीन का। ये Br, ये Br, ये लग गया Br, इसका फॉर्मेशन करना है। कैसे होगा, सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन करा दें इसी के अंदर, Br2 एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, इसे कहेंगे ब्रोमिनेशन। तो यहां पर दोनों ऑर्थो पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा कि नहीं, और एक क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। भाई NO2 कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग, और NH2 कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। पैरा तो भरा हुआ है NH2 का, और ऑर्थो खाली है, और यही जो इसका ऑर्थो है वो NO2 का मेटा है, तो दोनों ब्रोमीन यहाँ पर लग जाएंगे, है ना। अब हम क्या कराते हैं, अब ये कराते हैं कि अगर हमारे पास NH2 ग्रुप है तो ये निकल सकता है। अब एक और पोजीशन पे ही तो ब्रोमीन चाहिए, तो बड़े आराम से निकल सकता है कि नहीं। तो हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, HNO2 डाल दिया, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया, डायजोनियम का फॉर्मेशन हो गया, N2Cl नेगेटिव, ये ब्रोमीन लगा है, ये ब्रोमीन लगा है, और ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है आपका। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब इसे आपको निकालकर Br को यहां पर लगाना है, तो क्या डाल दोगे, CuBr, किसकी प्रेजेंस में, HBr की प्रेजेंस में। सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं हम इसे, सैंडमेयर रिएक्शन। तो इसे निकालकर यहां भी क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा बेटा। तो देखो तीनों Br अपनी पोजीशन पर आ गए कि नहीं आ गए। अब सिर्फ हमारे पास कौन बचा हुआ है, NO2 ग्रुप बचा हुआ है, इस NO2 ग्रुप को निकालना है, तो इसका रिडक्शन करा दें यहां का। अच्छा इसी को आगे, इसका हम क्या करा दें बेटा, रिडक्शन करा दें। तो हमने रिडक्शन करा दिया, SnHCl डाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 ग्रुप में। ठीक है, अब यहां डाल दिया हमने क्या, फिर से HNO2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायजोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl में। ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन लगा है, ये ब्रोमीन लगा है। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ H3PO2 डाल दो, रिडक्शन करा दो। ठीक है, Cu पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, N2Cl हट गया और हाइड्रोजन यहां पर आ गया। तो 1,2,3 ट्राइब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजेमाइड।
का फॉर्मेशन करना है फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से। नाइट्रोबेंजीन ये है और ये फॉर्मेशन करना है सी डबल बॉन्ड ओ NH2 बेंजेमाइड का। तो बस CN ग्रुप को लेकर आ जाओ, है ना, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दो उसका, बेंजेमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। CN ग्रुप कैसे आएगा, कैसे आएगा? तो पहले हम इसका रिडक्शन करा दें, SN HCl, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में, यानी एनिलीन बन गया। अब HNO2 डालने, तो डायजोनियम में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करा देंगे बेटा, KCN, बेंजोनाइट्राइल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करा दोगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे, कौन H2SO4 डालते हो, ठीक है, और साथ में क्या डालते हो, वाटर डालते हो, इसे हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और ये फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, बेंजामाइड का। नेक्स्ट है एनिलीन टू बेंजाइल एल्कोहल। तो आपके पास में एनिलीन है, इसे आपको बेंजाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे बेटा, NH2 है, आपने HNO2 को डाला, डायजोनियम में कन्वर्ट हो गया, N2Cl नेगेटिव में, KCN डाल दिया, किसमें कन्वर्ट हो गया, CN में, बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करा दो, H+H2O, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। इसके बाद में क्या करा दोगे, रिडक्शन करा दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला ईथर की प्रेजेंस में, और साथ में आपने क्या कर दिया, एसिडिफिकेशन कर दिया। आपका ये किसमें कन्वर्ट हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजीन इनटू मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। दो क्लोरीन लगना है और दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर लगना है। क्या कराएंगे बेटा, CuCl के साथ में रिएक्शन करा लो। अगर डायजोटाइजेशन आपने करा लिया है तो CuCl के साथ में आप रिएक्शन करा दीजिए, Cl दोनों जगह पर आ जाएगा। ठीक है, और दोनों जगह पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, मतलब नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप जो रहता है वो कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो बस कंसंट्रेटेड HNO3 डाला, H2SO4 डाल दिया, तो दोनों पोजीशन पर NO2 ग्रुप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये एक्चुअल में कंट्रोल कंडीशंस होती है, कहां पर एक जगह लेकर आना, कहां पर दो जगह लेकर आना। ठीक है, फिर रिडक्शन करा दिया, SN HCl,
तो NH2 NH2 फिर HNO2 डाला, तो N2Cl N2Cl, और फिर बस आपने रिएक्शन किसके साथ करा दिए, CuCl प्लस HCl, सेंडमेयर रिएक्शन। ये फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है टाउलिन इनटू इथाइल पैरा नाइट्रो बेंजाइल ईथर। ये है टाउलिन, और टाउलिन से आपको बनाना क्या है, पैरा पोजीशन पर नाइट्रो लगाना है, ठीक है। बेंजाइल ईथर, इथाइल बेंजाइल ईथर का फॉर्मेशन करना है। अब बेंजाइल बोल दिया तो बेंजाइलिक कार्बन पर ही होगा, और इथाइल ग्रुप लगेगा CH2CH3, ये ग्रुप आपको लगाना है। कैसे करोगे, पहले तो इसका नाइट्रेशन करा दो, ठीक है। नाइट्रेशन कराओगे तो ऑर्थो और पैरा वाला दोनों वाले मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपने यहाँ पर पैरा वाले को पकड़ लिया मीन, ये CH3, यहाँ पर ये आ गया NO2, ठीक है। पैरा वाले पर फिर आपने क्या किया, यहाँ पर Cl2H की प्रेजेंस में लगाया, तो जो ओपन चेन है उस पे हेलोजिनेशन हो जाएगा, ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है। और बस जब ये हेलोजन बन गया तो अब इस पर अटैक किसका करा दिया हमने, एक न्यूक्लियोफाइल का, CH3CH2ONA, यानी NaOH को हमने डाला इथाइल एल्कोहल में। अब ये इस पर क्या कर देगा, बैक साइड अटैक मार देगा कि नहीं, और इस Cl को निकाल देगा, ठीक है। और ये ईथर का फॉर्मेशन करेगा, यानी क्या लग गया, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। नेक्स्ट है मेटा ब्रोमो, बस बेटा खत्म कर रहे हैं। आइडोबेंजीन को बनाना है हमें किससे, फ्रॉम बेंजीन। ये हमारा बेंजीन, और यहां पर हमें आयोडीन और बेंजीन दोनों को लगाना है, और एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर लगाना है, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रेशन करा देंगे, NO2 ग्रुप आ जाएगा, फिर हम ब्रोमिनेशन करा देंगे, Br2Fe, तो ये Br आ जाएगा मेटा पोजीशन पर, ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 का क्या करा दोगे, रिडक्शन, SnHCl, ये आ जाएगा NH2, ये ब्रोमीन यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या करोगे, HNO2 डाल दोगे, N2Cl आ जाएगा, ये ब्रोमीन लगा हुआ है। नेक्स्ट पे इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, KI के साथ करा दी, आयोडीन ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट, और इसके बाद में आपका ये कन्वर्जन खत्म, ब्रोमोबेंजीन टू पैरामिथऑक्सी फिनॉल,
ये है ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन, और यहां से आपको फॉर्मेशन करना है मिथॉक्सी OCH3, फिनॉल का, फिनॉल ये लगा। ठीक है भाई, सबसे पहले नाइट्रेशन कर दो, नाइट्रेशन कर दिया, NO2 ग्रुप आ गया पैरा पोजीशन पर। देखो ब्रोमीन तो मौजूद है, ये एल्काइल हैलाइड, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देंगे CH3ONA CH3OH की प्रेजेंस में, तो यहां पर ये OCH3 ग्रुप आ जाएगा। फिर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने क्या कर दिया, SnHCl को डाला, इसका रिडक्शन हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डाल देंगे डाइल्यूट, सॉरी HNO2, तो ये एनिलीन में कन्वर्ट हो गया, OCH3 N2Cl नेगेटिव, और बस डाइल्यूट H2SO4 डाल देना इसमें, ये कन्वर्ट, ठीक है, और ये कन्वर्जन फिनिश। अब इसके बाद में होंगी अपनी नेम रिएक्शन, सॉरी टेस्ट कराएंगे, ठीक है ना।